अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचिये आधारे जरी लाविले अभ्यासाचिये मोहरे तरी केतुलेन एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देख ले तो बली सूर एक भूमंडली। इसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। तुकाराम जी महाराज कहते हैं मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाएगा? 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिटिया मेट हो गया परमार्थ का पथिक। 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, एक शब्द पकड़ो वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान प्रतिष्ठा नमस्कार प्रणाम इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति। अल्यो पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगन, न भजन है न साधन है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो। नाम जप करो, आओ कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो ये प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरि भजन में बांध दो। ऐसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते। ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे पिटेंगे। तो अगर कुमार्गामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी तो गिरिराज जी का पूजन होगा, सामर्थ मेघ अपार वर्षा, जैसे मनो सृष्टि के प्रलय का समय। सुदर्शन चक्र 84 कोस ब्रजमंडल के ऊपर, कोई नहीं जान पा रहा। गिरिराज जी को उठा लेना, आसपास भगवान शेष का ऐसा मंडल की एक बूंद पानी गिरिराज जी की तलहटी में, जो गिरिराज जी उठाने पर जगह बने, वहां अगर पानी भर जाता तो डूब के मर जाते। तो आसपास शेष जी, किसी को पता नहीं, मेड़ शेष जी की, और ऊपर से सुदर्शन चक्र का तेज संपूर्ण जल को भस्म कर रहा है। और भगवान 7 दिन 7 रात 21 किलोमीटर गिरिराज, ये भगवान है। हम कह रहे हैं 5 किलो का बांट, जिनको कहा भगवान का अवतार 5 किलो का बांट, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि धारण करके देखो, 5 किलो का केवल 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अब हैं। उस समय तो और विशाल स्वरूप। भगवान सिर्फ भगवान है। मन सरपट भागने वाला घोड़ा है, वैराग्य उसकी लगाम है, और चाल उसकी देखते रहना साधक का कार्य है, और काबू में करके उसको वश में रखना वैराग्य के द्वारा मन में। जिसका मन वश में नहीं, उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, आपकी साधना का आपको फल मिला, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं। बहुत से राजा हुए, बहुत से रंक हुए, चले गए, पर भीष्म, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, हनुमान, भरत, तुलसीदास जी, मीराबाई, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव, छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, ये बड़े बड़े जिनका नाम इतिहास में जय घोष किया, ये सब मनोजयी, मन पर विजय प्राप्त की। इनके समान कौन हो सकता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान।
उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। सहस्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है, श्री तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं। इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। कृपा उपजेल भगवंती तरीच मागुता होए बेरक्ति। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे, नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। एक संत भगवान बैरागी एक बार भोजन पाते थे, एक आश्रम में गए, वहीं थे, उनको गाय का एक गिलास दूध दिया गया। उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा कि हमारा नियम है एक बार केवल आहार करते हैं। तो स्वामी जी दूध से क्या होगा? हमारा नियम है हम एक बार आहार, शुद्ध गाय का दूध, इसमें ऐसी डांट लगाए कि नजदीक नहीं। वही उदर भरण पोषण, वही शरीर की पुष्टता, वही खान पान की बात, कोई ब्रह्म चर्चा की? जब एक बार कह दिया कि एक बार आहार शरीर में डालते, ये क्या विषयी पुरुषों के जैसा बार बार दूध ले लो दूध ले लो। एक खीर दोबारा एक चम्मच परोस दी तो प्रहार कर दिया, थप्पड़ मार दिया। भक्तमाल जी में आता है, साधु अपनी निष्ठा अपना, उसमें प्रियता नहीं, शरीर भोग के लिए प्रियता नहीं। इनका लुजलुजा स्वभाव होता है, जिनकी चलन चाल ढील होती है उसको माया फंसा लेती है। वैराग्य के नाशक है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। ये वैराग्य के नाशक है। प्रापंचिक लोगों के घेरे में बैठना, प्रापंचिक लोगों के दान देने पर उनकी भाटगिरी करना, बड़ाई करना, अपना बड़प्पन मान लेना। देखो ये अज्ञान की वृत्तियां, बड़ी सावधानी से सुनो। प्रापंचिक प्रवृत्तियों के बीच में बैठना, अज्ञानी जनों के बीच में, उनके द्वारा दी हुई भोग सामग्रियों को लेकर उनकी बड़ाई करना, अपने को बड़प्पन में मानना, मैं बड़ा हूं, और अच्छा अच्छा खाने की चाट पर जाना, और लोकप्रियता की चाह उत्पन्न हो जाना, वस्त्र अलंकार आभूषण धारण करने का शौक बढ़ जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए महान विष है। विवेकवान, भजनानंदी, वैराग्यवान। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। समम मनो धत्स्व न संति विदिशा। तुम मन में समत्व नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप।